हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 78 सबसेट्स। सो द क्वेश्चन इज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, रिटर्न ऑल द पॉसिबल सबसेट द पावर सेट एंड द सॉल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट, रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ईजी है। तो अगर आपने कल वाला क्वेश्चन करा होगा तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि आपको सबसेट जो निकालने थे उसका एक्सॉल लेके उनका सम कर देना था। ठीक है, तो इसको मैं जैसे अगर बताऊं तो देखो, ये वाला था वो क्वेश्चन, ये हमें दे रखा था एंड देन इसका एक्सॉर निकाल के मैं सम करना था। तो इसको मैं यहाँ से जल्दी से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो इसका ये जो एग्जाम्पल 1 है, 1 2 3 इससे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप सबसेट्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ना सबसेट निकालने के दो वेज होते हैं कि आप या तो सिंपल जो रिकर्जन है उसका यूज़ करो, या आइटरेटिव होता है, और एक आपका बिट मैनिपुलेशन भी होता है। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो हमें पता है कि भाई इसके 2 टू द पावर n जो है सबसेट निकलेंगे। तो 2 टू द पावर n मतलब हो गया यहाँ पर 8, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो आप इसको बेसिकली बिट मैनिपुलेशन से कैसे कर सकते हो कि बिट्स हम इसको असाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 0 0 आ गया, देन 0 0 1 आ गया, है ना। बट ये वाली जो अप्रोच है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगती मुझे, है ना, कि भाई आप पहले बिट्स असाइन कर रहे हो देन उसके बेसिस पे आप कर रहे हो। तो बेसिकली जैसे मैं आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मुझे लगती है वो ये है कि आप सिंपली एलिमेंट्स को या तो पिक करोगे या तो नॉन पिक करोगे। एलिमेंट्स को आप अपने आंसर वाला जो अपने वेक्टर या एरे बनाया होगा उसमें आप इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर, रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट द पावर सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को आउटपुट रिटर्न करना है वो है मेरे पास एक 2D वेक्टर, बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ ना कि जैसे एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि मुझे बताएगा कि मैं करंटली किस इंडेक्स वाले एल मतलब करंटली किस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, एंड वो पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे इनिशियलाइज मैं इसको कर दे रहा हूँ 0 से, तो मतलब मैं अभी यहाँ पर 1 पर हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक आंसर वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, या एक आउटपुट वेक्टर बना लेता हूँ जिसमें मेरे सबसेट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनिशियली इंडेक्स 0 है एंड मेरा ये एम्प्टी है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि भाई यहाँ पर एक इंक्लूड वाली कॉल होगी और एक एक्सक्लूड वाली कॉल होगी। तो इंक्लूड वाली कॉल को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड एक्सक्लूड वाली कॉल को मैं ई से दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी करेंटली 1 पर हूँ, तो 1 को मैं इंक्लूड करूँगा या 1 को मैं एक्सक्लूड करूँगा। तो अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूँ तो वो इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली 1। और अगर मैं 1 को एक्सक्लूड करता हूँ तो ये यहाँ पर एम्प्टी एरे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स को आप +1 कर दो तो इंडेक्स मेरा बढ़ गया आगे, और मैं आ गया यहाँ पर 2 पर। अब 2 के लिए भी मेरे पास दो चॉइसेस है कि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ या एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली हो गई इंक्लूड वाली कॉल, ये वाली हो गई एक्सक्लूड वाली कॉल। तो अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1, 2। सिमिलरली अगर मैं 2 को एक्सक्लूड करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर भी अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ तो ये इसके अंदर 2 आ जाएगा, और अगर मैं 2 को एक्सक्लूड करता हूँ तो इसके अंदर ये एम्प्टी एरे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इंडेक्स को फिर से बढ़ाया तो ये आ गया मेरा इंडेक्स 2 पर। 2 का मतलब हो गया कि मैं यहाँ पर आ गया अब। तो 3 पर आने के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं या तो 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ या एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो ये आ गई मेरी इंक्लूड वाली कॉल एंड यहाँ पर आ गई मेरी एक्सक्लूड वाली कॉल। तो अगर मैं 3 को इंक्लूड करता हूँ अपने इस वाले पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 एंड 3। सिमिलरली अगर मैं 3 को एक्सक्लूड करता हूँ तो ये सिंपली आ जाएगा 1 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पर 1 के साथ अगर मैं 3 को इंक्लूड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 3, एंड यहाँ पर अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो ये आ जाएगा सिंपली 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई। सिमिलरली 2 के साथ अगर मैं इंक्लूड करूँ तो ये आ जाएगा 2 3, एंड यहाँ पर अगर मैं एक्सक्लूड करूँ तो ये आ जाएगा 2। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 3 विच इज़ इंक्लूड, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा एम्प्टी एरे जो कि है एक्सक्लूड वाली कॉल। तो इन टोटल अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें रिटर्न में मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो 8 एलिमेंट्स मेरे को मिल गए, और ये मेरे 8 जो एलिमेंट्स मिले हैं ये है मेरे सबसेट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 3 मेरे एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। 2 द पावर 3 आ गया मेरा 8। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 8 एलिमेंट्स मिल गए, एंड सिंपली इनको आपको रैप कर देना है एक अनदर वेक्टर में और उसको फिर कर देना है रिटर्न, जैसे यहाँ पर करा हुआ है।
तो यहाँ पर मैं रिकर्जन का यूज़ करूँगा, बट उस रिकर्जन का जो बेस केस होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर बेस केस क्या होगा कि जब मैं लास्ट वाले अपने लेवल पर पहुँच गया, यानी कि जब मैंने सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लिया होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरे को आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 मिल रहा है, तो इसको मुझे स्टोर कर देना है एक दूसरे वेक्टर में। तो बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा कि ये मेरा एक वेक्टर बनेगा और इसके अंदर 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ गया और ये ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर वेक्टर और वेक्टर्स हो गया कि, है ना। फिर जैसे मैं इस वाले पे बेस केस पहुँचूंगा तो इसको मैं इसमें पुश बैक कर दूंगा, तो ये 1 2 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये इसके पीछे आ जाएगा इंक्लूड। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,2 आ जाएगा। देन यहाँ पर सिंपली इस वाले पे मैं आऊँगा, ये वाला जो है मेरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पर एक एम्प्टी सबसेट बन जाएगा और ये जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा इसको मुझे रिटर्न करा देना है। यहाँ पर देखोगे आप तो एक एम्प्टी वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो मेरे को वही एक आंसर वेक्टर बना देना है यहाँ पर, ठीक है, जिसको मैं रिटर्न कराऊँगा। जैसे इसका नाम मैं आंसर रख देता हूँ और इसको मेरे को यहाँ पर रिटर्न कराना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो वेक्टर थी जिसको मैंने इनिशियली एम्प्टी रखा था, इसको भी मैं बना देता हूँ। तो बेसिकली पहले एलिमेंट्स इसमें पुश होंगे और जब बेस केस रीच कर जाएगा तो इस वाले एलिमेंट्स में जो भी चीज़ें आई होंगी उसको मुझे इंक्लूड कर देना है अपने इस आंसर वाले वेक्टर में, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ सिंपली एंड इसका मैं नाम रख देता हूँ आउटपुट। अब मेरे को यहाँ पर एक इंडेक्स है बनाना है जो कि 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, जो कि ये वाला पॉइंटर होगा बेसिकली। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी मैं 1 पर हूँ, 2 पर हूँ, ऐसे करके जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल लगा देते हैं जिसके नाम मतलब नम से आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स पास करा देता हूँ आंसर एंड आउटपुट, ठीक है। अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन मैं बना रहा हूँ ये बनेगा वाइड टाइप का, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बेसिकली इंट वगैरह कुछ चाहिए नहीं है। सिंपली मेरे को क्या करना है कि इस आंसर वाले वेक्टर जो मैंने बनाया है इसमें मेरे को पुश करना है इस आउटपुट वाले को अपडेट करके, वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया नम्स, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। देन मेरे को एक इंडेक्स मिलेगा, एक मेरे को आंसर मिलेगा। तो आंसर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मुझे पास कराना पड़ेगा बाय रेफरेंस। और यहाँ पर आ गया एक मेरा आउटपुट वाला एरे। अब जो उसका मैंने बेस केस बताया था तो वो क्या बताया था कि आप जब लास्ट पे रीच कर जाओगे, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि मेरा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज हो गया। तो जब हम लास्ट पे रीच कर जाएंगे तो उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई आउटपुट में जो भी चीज़ पड़ी होगी उसको पुश बैक कर दो अपने आंसर पे। यहाँ पे मैंने आंसर में कर दिया पुश बैक और यहाँ से कर दिया मैंने रिटर्न। तो यानी कि जब मैं लास्ट पे रीच कर जाऊँगा तो ये वाली जो मेरी एरे होगी, ये 1 2 3, ये इंक्लूड हो जाएगी इस वाले पर और यहाँ से मैं कर जाऊँगा रिटर्न, तो ये वापस ऐसे पीछे हो जाएगा, फिर ये यहाँ से पीछे हो जाएगा एंड देन फिर यहाँ से पीछे होके जो मेरा ये दूसरे वाला इंडेक्स है वो प्लस होके फिर जो दूसरी कॉल्स है वो चले जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो कॉल्स होंगी, एक तो होगी इंक्लूड वाली कॉल और एक होगी मेरे पास एक्सक्लूड वाली कॉल। तो अगर मैं इंक्लूड वाली कॉल की बात करूँ यहाँ पर, तो इंक्लूड वाली कॉल क्या होगी कि सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट होगा मेरे पास नम्स ऑफ इंडेक्स, इस एलिमेंट को मुझे पुश बैक कर देना है अपने आउटपुट वाले में। तो आउटपुट और पुश बैक कर देंगे हम एलिमेंट को, ठीक है, और आगे के लिए सॉल्व कर देंगे। तो जब मैं आगे के लिए सॉल्व करूँगा तो नम्स तो मेरा नम्स ही रहेगा, बट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा +1 एंड आंसर एंड आउटपुट इधर एज इट इज़ पास हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मेरे को एक्सक्लूड वाली कॉल लगानी हो तो एक्सक्लूड वाली कॉल में ये तो होगा नहीं कि भाई मैं आउटपुट में जो है अपने एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली इंडेक्स को आगे बढ़ा देना, उसमें इंक्लूड कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने आउटपुट एक्सक्लूड वाली कॉल भी लिख लिया और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली रॉन्ग आंसर आ रहा है, और रॉन्ग आंसर यहाँ पर क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं इंक्लूड वाली कॉल पहले लगा रहा हूँ एंड एक्सक्लूड वाली कॉल लगा रहा हूँ बाद में। तो जब मैं इंक्लूड वाली कॉल लगा रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरा आउटपुट एरे है ये हो चुका है अपडेट, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट पुश हो चुका है, ठीक है। और इस आउटपुट वाले एरे को मैंने एज इट इसमें पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस आउटपुट वाले एरे में आपने जो भी एलिमेंट को पुश कराना उसको वापस हटाना भी तो पड़ेगा कि इंक्लूड हो गया और आगे की कॉल लग गई है।
तो जब इस कॉल में जो जो आउटपुट वाला एलिमेंट है ये वापस से जाएगा तो वो एम्प्टी होके जाना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर आउटपुट में डॉट पॉप बैक, तो इसको अब रन करके देखते हैं। तो अभी जो है ये हो गया है एक्सेप्टेड। और अगर मेरे को ये पॉप बैक यहाँ पर नहीं लिखना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरी ये एक्सक्लूड वाली कॉल है इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर यहाँ पर, और देन उसके बाद आ जाएगी मेरी इंक्लूड वाली कॉल। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो अभी भी ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया एंड इसको कर देता हूँ सबमिट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 100 डेज भी कंप्लीट हो गए हैं एंड ये एक्सेप्टेड भी हो गया है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी? तो जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2n आएगी, वेयर एन आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं एट मैक्स 2n एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आएगी कि आप जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये वाला देखो, ये तो रिटर्न कराना है तो इसको मैं इंक्लूड करूँगा नहीं, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस में ले रहा हूँ, ये आउटपुट वाला। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो है n, क्योंकि इधर n एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या O ऑफ n आएगी? नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं वो O ऑफ n बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना वो बेसिकली O ऑफ n का मतलब आप कह रहे हो कि भाई आपने n साइज़ का एक वेक्टर लिया है, बट मैंने यहाँ पर n साइज़ का नहीं, n साइज़ का जो वेक्टर लिया है वो कितने वेक्टर्स लिए हैं, जितने नंबर ऑफ मेरे पास एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास लास्ट में जाके n एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और इस हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को एक अलग से वेक्टर चाहिए होगा, जिसमें 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2n टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए मेरे को कितने क्या कहते हैं वेक्टर्स चाहिए होंगे? n चाहिए होंगे। मतलब n साइज़ का जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है वो मेरे को 2n टाइम्स चाहिए होगा। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ 2n इंटू n। ठीक है, और अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहो तो रिकर्सिव कॉल स्टैक जो होता है मेरा वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो वो कितना आएगा कि जितनी मेरी इसकी डेप्थ होगी, और इसकी डेप्थ कितनी है जितने पास आपके पास एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने इंडेक्स को बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरी डेप्थ भी बढ़ रही है। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास इसकी डेप्थ कितनी हो रही है यहाँ पर देखो। तो 0th लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड लेवल, और ये हो गया मेरा एक लास्ट वाला थर्ड लेवल। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यानी कि इसमें मेरे पास ऐसे 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो +2 O⁴n। तो इसकी जो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो ये इसको तो मैं इंक्लूड ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, तो ये वाली इसकी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी।